हेलो दोस्तों, हो कैसे हो आप सभी। तो आप सब अच्छे हो। तो कल हमने दो तीन पॉइंट क्लियर किए थे। कल हमने देखा था आकलवुड फॉसिल पार्क, जो एक जीवाश्म उद्यान है। इनका निर्माण जुरासिक काल में होता है 180 मिलियन वर्ष को, मतलब 18 करोड़ वर्ष को। ये हमें जो ये भारत व देश के सबसे बड़े पार्क जीवाश्म उद्यान है। उसके बाद में नकलिस्तान और नौजल किसे कहते हैं। नौस्तर में जहाँ जल नौस्तर में जहाँ जल जैसे पाया जाता है, उनके चारों ओर तो हरियाली विकसित हो जाती है। उनको नकलिस्तान या मऊजान कहा जाता है। जैसे गढ़ी सर गडानी सागर, जैसलमेर में कायलाना और गजनेर। उसके बाद में बालसन किसे कहते हैं। वह बालसन मऊस्तर में पहाड़ियों से घिरे हुए जल बेसिन को बालसन कहा जाता है, जैसे सामाजिक। तो इसके बाद में देखा था दोहरे और दरियन किसे कहा जाता है। दोहरे लहरदार बालू का स्तंभ को दोहरे कहा जाता है। दरियन स्थानांतरित गतिशील परिवर्तन से बालू का स्तंभ को दरियन कहा जाता है। पीवना पीवना एक शाम की पदार्थ की ओर जो जैसलमेर पाया जाता है, और दोहरे और दरियन भी जैसलमेर पाए जाते हैं। पीवना एक शाम की पदार्थ की ओर इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है, और और जय इसका रंग पीला होता है। अब इसके बाद में देखेंगे मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का अर्थ कल हमने इतना देख लिया था। अब इससे आगे देखेंगे मरुस्थल का अर्थ। मरुस्थल का अर्थ मरुस्थल किसी का मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो मरुस्थल का अर्थ लिखेंगे एक बार। मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च में मरुस्थल का अर्थ देखेंगे। मरुस्थल का अर्थ है, अर्थ होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मरुस्थल के मार्च में बरखान का सर्वाधिक योगदान होता है। मरुस्थल के मार्च में बरखान का सर्वाधिक योगदान होता है। अब इसके बाद में देखें थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 2,38,254 किलोमीटर, या ऐसे करें 2 लाख किलोमीटर। थार मरुस्थल को भारत व देश में दो भागों में बांटा जाता है। देश में थार का जो मरुस्थल है वो भारत में 85% है, जो कि पाकिस्तान में कितना है 15%। 15%। राजस्थान में कितना है। राजस्थान में 62%। राजस्थान की बात है तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात। उतार लीजिए एक बार, फिर समझाएंगे आपको।
गुजरात हरियाणा पंजाब आएगा ना। गुजरात हरियाणा पंजाब। जैसे देखो मरुस्थल का मान, मरुस्थल का तो था, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मरुस्थल की मास में बर्फान का सर्वाधिक योगदान होता है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,38,254 किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर। इसका देश में क्षेत्रफल भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%, राजस्थान में 62%, सबसे कम है। फिर गुजरात में, गुजरात के बाद हरियाणा, पे पंजाब में। अब ये तो हमने मरुस्थल के बारे में देख लिया। अब इसके बारे में जो चीज हमने पढ़ी है और उनके बारे में देखेंगे, मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, मरुस्थल में क्या क्या चीज की संभावनाएं हैं। उतार लिया। अब इसके बाद में देखो मरुस्थल का महत्व। मरुस्थल का महत्व आपसे मैं से पूछ सकते हैं 50 वाले मरुस्थल का महत्व। मरुस्थल का महत्व 50 वाले में पूछ सकते हैं आपसे मैं से। तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है ना। तो अब देखो मरुस्थल का महत्व पहले देखेंगे। नवीकरणीय नवी नवीकरणीय ऊर्जा। उत्तर पश्चिम राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में उत्तर पश्चिम राजस्थान में नवीन ऊर्जा की संभावना है। ये मैं पानी पी लेता हूँ। राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के मौसमी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना। राजस्थान के मौसमी क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम राजस्थान के मौसमी क्षेत्र में ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। अधिक जैसे दिन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पहले नंबर पर दिन ऊर्जा और दूसरी है सौर ऊर्जा। राजस्थान के मौसमी क्षेत्र में दिन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है। ऊर्जा खनिज दूसरे नंबर पर ऊर्जा खनिज। राजस्थान के मौसमी क्षेत्र में जीवाश्म क्षेत्र में मौसमी क्षेत्र में
जीवाश्म ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। जीवाश्म ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र मतलब उत्तर पश्चिम राजस्थान में जीवाश्म ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। इसके बाद में है खाद्यान्न उत्पादन। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन अधिक पाया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन अधिक पाया जाता है। जैसे कौन कौन सी फसलें होती है, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, उसके बाद में दलहन। दलहन दलहन ये तो गेहूं, चावल। उसके बाद में पर्यटन। राजस्थान राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र राजस्थान राजस्थान के राजस्थान की जो राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र की संस्कृति राजस्थान में मोस्टली क्षेत्र की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। जैसे मरु महोत्सव बीकानेर, जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, देखो मोस्टली का महत्व नवीकरण ऊर्जा की संभावना है। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अधिक है। नवीन ऊर्जा की संभावना अधिक है, जैसे विन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा खनिज। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक खाद्यान्न उत्पादन। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है, अधिक पाया जाता है, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, दलहन में मोठ, गेहूं, लोबिया। पर्यटन राजस्थान में मोस्टली क्षेत्र की जो संस्कृति है पर्यटन को आकर्षित करती है, जिससे पर्यटन के जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। जैसे मऊ महोत्सव होता है, जैसे में ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाद में। उतार लीजिए इतना और वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी।
इसके बारे में 5वां पॉइंट लिखना है आपको। पांचवा, परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण मतलब भारत में पोखरण को परमाणु परीक्षण इसलिए कहा जाता है, परमाणु परीक्षण स्थल कहा जाता है। भारत में पोखरण जैसलमेर को परमाणु परीक्षण स्थल कहा जाता है। कब हुआ था परमाणु परीक्षण? एक तो 1974 में, एक 1991 में। उसके बाद में छठा है नमक। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में लवणीय खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। लवणीय या खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। झीलें अधिक पाई जाती है। जिससे नमक उत्पादित होता है। इन खारे जो झील होती है, खारे पानी की झीलें, राजस्थान में उसके क्षेत्र में लवणीय या खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, जिससे नमक उत्पादित होता है। जैसे कौन कौन सी झीलें? सांबर झील, पचपदरा झील और देवना। सांबर झील, पचपदरा, देवना, कुचामन। उसके बाद में सैन्य प्रशिक्षण। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र को सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी कहा जाता है। सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी कहा जाता है। जैसे पहले महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, दूसरा पोखरण फील्ड, फायरिंग रेंज जैसलमेर में, बीकानेर। तो देखो, परमाणु परीक्षण किए गए तो भारत में पोखरण जैसलमेर को परमाणु परीक्षण स्थल कहा जाता है। एक तो पहला हुआ था 1974 में, दूसरा 1997 में। नमक, राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में लवणीय खारे पानी झीलें अधिक पाई जाती है, जिससे नमक उत्पादित होता है। सामाजिक पचपदरा झील, दीदवाना झील। सैन्य प्रशिक्षण, राजस्थान में मोस्टली क्षेत्रों को सैन्य प्रशिक्षण स्थल कहा जाता है। जैसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। जैसे भारतीय आर्मी की जो सेना के जवान है वो जैसलमेर में बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तो उनको सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी कहा जाता है। तो तालीजे इतना। इसके बारे में देखा, जैव विविधता और पशु संपदा। पश्चिम राजस्थान में पशु जैव विविधता भी पाई जाती है, जिसके कारण पशु संपदा में बढ़ोतरी होती है। और तो आपको आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।